हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आज इस वीडियो के अंदर इटली की स्कॉलरशिप और आइल्स के बारे में, इन दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। शुरुआत करता हूं मैं स्कॉलरशिप से। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, एडमिशन प्रोसेस हम कैसे आपका लेते हैं और किस तरह उसको कंप्लीट कर कर आपको एडमिशन इटली के अंदर दिलाते हैं। ठीक है, अभी इस टाइम न्यू इंटेक स्टार्ट है इटली का। जिनको भी जिस जिस स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है इटली में स्टडी करने के लिए, वो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। बात करता हूं स्कॉलरशिप की कि एडमिशन की गारंटी हम श्योरिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे दी थी। आज बात होगी आइल्स के बारे में और स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप का जो एक अमाउंट है, मैं आपको बता दूं कि 7,200 7,200 यूरो आपको पर ईयरली आपको मिलते हैं। ये अराउंड अराउंड तकरीबन 6.5 और 7 लाख के आसपास इंडियन करेंसी में ये अमाउंट होता है। अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए आप इटली जाते हैं, आपका मास्टर डिग्री है 2 साल के लिए, उन 2 सालों में आपको इटालियन गवर्नमेंट कितना आपको अमाउंट पे करेगी एज ए स्कॉलरशिप के नाम पर, वो अराउंड अराउंड जो बैठता है 13 से 14 लाख रुपए। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता क्योंकि यूरो का जो वैल्यू है वो जो है बढ़ती घटती रहती है, इस वजह से। तो 13 से 14 लाख रुपए आप सिर्फ स्टडी कर कर ही अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो खर्च आपका जो होता है वो आपको स्टडी करने के लिए मिलता है, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ साथ इसके साथ साथ इस स्कॉलरशिप में सिर्फ अमाउंट ही नहीं होता। इस स्कॉलरशिप में आपको जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको, अगर आप बॉयज हैं तो आपको बॉयज हॉस्टल मिलेगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल सर्विस भी इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडिंग होती है। साथ साथ एक मेंसा सर्विस होती है। मेंसा क्या होता है? कैंटीन को इटालियन लैंग्वेज में मेंसा बोलते हैं। मेंसा वो होता है कि इटालियन गवर्नमेंट अपने मेंसा, अपनी कैंटीन्स जो है उन स्टूडेंट्स के लिए अपनी सिटीज के अंदर जगह जगह ओपन करती है। और स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो अब्रॉड में रहते हैं और स्टडी करने इटली आए हुए हैं, फॉरेन स्टूडेंट जिसे बोल सकते हैं हम, तो इसमें वो स्टूडेंट जिनका वो कार्ड बन चुका होता है, स्कॉलरशिप का कार्ड बन चुका होता है, वो वहां उस मेंसा में जाकर अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ 0 रुपए कॉस्ट में कर सकते हैं। इसी में ही ट्रांसपोर्ट का भी इंक्लूडिंग होता है। ट्रांसपोर्ट का, अगर उस सिटी में फॉर एग्जांपल आप फ्लोरेंस में या रोम में या तुरीन में या नेपल्स में आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उस सिटी का ट्रांसपोर्ट भी उस स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है जिस सिटी में उसकी यूनिवर्सिटी होती है। और ये भी इंक्लूडिंग किस में होता है? स्कॉलरशिप में इंक्लूडिंग होता है। लेकिन स्कॉलरशिप मिलती कैसे? 13-14 लाख रुपए आपको इटालियन गवर्नमेंट देती क्यों है? ठीक है, आपको ये इतना बड़ा अमाउंट स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर आप अमेरिका या कनाडा अगर आप विजिट करते हैं स्टडी करने के लिए और आप इंटरेस्टेड है मास्टर डिग्री के लिए, तो 13-14 लाख रुपए सिर्फ आपकी वहां की फीस सबमिट होती है। लेकिन इटली आपको 13-14 लाख रुपए स्टडी करने के लिए देता है, क्योंकि इटली का जो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, इटली इसलिए आपको 13-14 लाख रुपए प्रोवाइड करता है क्योंकि वो अपने कल्चर को, अपने इटालियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को ये ऑफर देता है। अब स्कॉलरशिप मिलती कैसे? मेन चीज ये है कि स्कॉलरशिप हमने कई वीडियोस में देखा होगा, कई रील्स में देखा होगा कि इटली इज फ्री फॉर स्टडी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप मिलती कैसे है, और इसको कई आपने वीडियो देख रखी होगी यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं और इस वीडियो में भी दोबारा मैं रिपीट करूंगा। अपना प्रोसीजर खुद मत करें, अपनी एप्लीकेशन खुद ना डालें। ये मेरी एडवाइस रहेगी आपसे। अगर जब तक ना डालें जब तक आप 100% उसमें श्योर ना हो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज ना हो उस यूनिवर्सिटी की, उस रीजन की, उस स्कॉलरशिप रीजन की, तब तक बिल्कुल नहीं करें, वरना आपका पूरा साल खराब हो सकता है। और साल खराब के साथ साथ अगर एक बार आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ब्लॉक कर देती है तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा कभी अप्लाई नहीं कर सकते।
ये मैं नई अपडेट लेकर आया हूं आपके लिए। अगर एक से ज्यादा कई बार ट्राई कर रखा है आपने और उसके बाद भी एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर दोबारा उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते कुछ टाइम के तक के लिए। बताना चाहूंगा कि इटली में 20 रीजन है, 20 रीजन, 20 स्टेट्स बोल सकते हैं। इन 20 रीजन के अलग अलग सबके अपने अपने डिपार्टमेंट हैं स्कॉलरशिप के लिए, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डीपली में आपको समझना होगा। हर रीजन की अपनी एक अलग डिपार्टमेंट है, अपना एक अलग स्कॉलरशिप पोर्टल है हर रीजन का। अब 20 है, आप किस में जा रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए कंपानियां आपने सेलेक्ट किया है, कंपानियां में नेपल्स आता है, कंपानियां में नेपल्स सिटी आती है, काफी बड़ी सिटी है। या आप टस्कनी जा रहे हैं, ये टस्कनी रीजन है और फ्लोरेंस सिटी है। इसी तरह 20 रीजन आते हैं, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी सिटीज आती हैं। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस रीजन में आपका एडमिशन हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया यह है कि अगर आपकी इनकम, आपका जो एनुअल खर्च है, आपका जो एनुअल इनकम है आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स की, क्योंकि आप स्पॉन्सर बना रहे हैं अपने पेरेंट्स को, उसमें से आपकी माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उनका अगर एनुअली जो इनकम है वो उनके क्राइटेरिया से मैच होता है, तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है विद इन 3 मंथ के अंदर। कोई कोई जो है रीजन आपको 2 महीने के अंदर देता है, कोई 3 मंथ देता है, और कोई 6 महीने तक भी आपको नहीं देता है। 6 महीने के बाद आपको फिर एक साथ स्कॉलरशिप आती है। हर रीजन की अपनी हर नई कहानी है, नई चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल होने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां जो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि यहां पर जो है स्कॉलरशिप के लिए अगर आप हमसे अपना प्रोसीजर कराते हैं तो हम 100% आपकी श्योरिटी लेते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दिलाएंगे। 13-14 लाख रुपए जो आपके कोर्स के, हम उसकी श्योरिटी लेते हैं, में उसकी यूनिवर्सिटी होती है, और ये भी इंक्लूडिंग किस में होता है? स्कॉलरशिप में इंक्लूडिंग होता है। लेकिन स्कॉलरशिप मिलती कैसे? 13-14 लाख रुपए आपको इटालियन गवर्नमेंट देती क्यों है? ठीक है, आपको ये इतना बड़ा अमाउंट स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर आप अमेरिका या कनाडा अगर आप विजिट करते हैं स्टडी करने के लिए, और आप बताना चाहूंगा कि स्कॉलरशिप का रिलेशन कहीं भी यूनिवर्सिटी से नहीं है। ये जो आपको अमाउंट होता है ये आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करती है, आपको यूनिवर्सिटी ये ऑफर नहीं देती है स्कॉलरशिप का, ये इटालियन गवर्नमेंट आपको ऑफर देती है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे। तो वो ट्राई करते हैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की, और यूनिवर्सिटी आपको कोई रिस्पांस इसके रिगार्डिंग सही रिस्पांस नहीं देती है। वो अपने पास एक डाटा रखती है, जो आपके समस्या कहानी वो बाहर होगी, वो आपको वही उठाकर आपको मेल कर देगी कि आप इसके अकॉर्डिंग आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो जो होता है एक पीडीएफ में, फॉर एग्जांपल एक जिसे कहते हैं पीडीएफ में पूरी डिटेल्स होती है उसकी, जो आपकी समस्या बाहर है, वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी वो इटालियन लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करती है। तो स्कॉलरशिप का रिलेशंस यूनिवर्सिटी से नहीं है, ये बात आप के माइंड में होना चाहिए कि जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं वो इटालियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है आपको, जो आपको अमाउंट जो मिलता है, तो 13-14 लाख रुपए आपको स्टडी करने का। कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड करती है, वो डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप है, जो वो मार्क्स बेस के ऊपर होती है कि आप टॉपर रह चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर देती है कि आपकी जो फीस है, सॉरी, अब बात करते हैं, ये स्कॉलरशिप का टॉपिक यहां खत्म हो गया। अब बात करते हैं, वैसे तो बहुत डीपली स्कॉलरशिप का मैं आगे भी आपको अपडेट देता रहूंगा, हर रीजन का एक बहुत बहुत डीपली इसकी इंफॉर्मेशन रहती है, अलग अलग 20 रीजन के बारे में यहां पर मैं बैठकर आपको इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको 20 के 20 रीजन की स्कॉलरशिप आपको इंफॉर्मेशन यहां से प्रोवाइड करा दूं। यहां से मैं सिर्फ आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर प्रोसीजर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जिस भी रीजन का होगा हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। स्कॉलरशिप के बाद बात आती है आइल्स की। आइल्स किसी भी कंट्री में आपको स्टडी करने के लिए, जाने के लिए वो मैंडेटरी होता है, चाहे आप अमेरिका जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, यूके जा रहे हो, या जर्मनी या स्पेन या इटली, कहीं पर भी जा रहे हो,
अगर आप स्टडी पर्पज से बाहर जाना चाहते हैं या आप जॉब पर्पज से भी बाहर जाना चाहते हैं तो आइल्स मैंडेटरी होता है। लेकिन इटली अपनी जो है कल्चर को प्रमोट करने के लिए उसने आइल्स को मैंडेटरी नहीं रखा है। कुछ यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार आइल्स दे रखा है और फिर भी आपके वो मार्क्स वो ग्रेड नहीं आती है जो आपके मास्टर डिग्री के लिए इक्वल हो। लेकिन इटली क्या करता है कि अगर आपकी बैचलर डिग्री इंग्लिश में हुई है और आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन चाहिए तो आपको आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी, हमारे पास उन यूनिवर्सिटी की लिस्ट है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स आपका एडमिशन एक्सेप्ट करती है। बट उसके लिए आपको दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक कंडीशन, आपका जो बैचलर डिग्री है वो इंग्लिश में होना चाहिए अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं, और अगर बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी स्कूलिंग स्टडी वो इंग्लिश में होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं है, आइल्स भी नहीं है और इंग्लिश में ये भी नहीं है, तो आइल्स से सब्स्टिट्यूट अगर बोल दें तो एक ड्यूलिंगो है। ड्यूलिंगो जो है वो भी आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो आइल्स से बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है, उसमें कोई दिक्कत, वो हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं ड्यूलिंगो, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है आप ड्यूलिंगो पर जाएं, अपना एग्जाम दें और अपने जो है सर्टिफिकेट लें इंग्लिश का। अगर वो भी नहीं होता तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको तरीका बता सकते हैं कि ड्यूलिंगो में किस तरह से आप गेन कर सकते हैं मार्क्स और आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि क्राइटेरिया क्या है, कितना आइल्स आपके होने चाहिए, ग्रेड होने चाहिए या ड्यूलिंगो में कितने ग्रेड्स होने चाहिए जो है एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करने के लिए। मिनिमम B2 होना ही है। अगर आप B2 से कम ग्रेड लाते हैं तो वो आप उसके लिए फिर वो मान्यता नहीं दे पाएगा, किस कोई भी जो है एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी नहीं कर पाएगी आपको। मैं उन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जो यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स आपका एडमिशन नहीं लेती हैं, और जो लेती हैं उनमें आइल्स की जरूरत ही नहीं। आप बिना आइल्स के अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपको वो उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैंने लास्ट यूनिवर्सिटी में तुरीन के बारे में बताया था। अब आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा और साथ साथ दो यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, एक फ्लोरेंस और एक रोम, ठीक है, सापेंजा यूनिवर्सिटी और फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी। इन दो के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट्स करिए, और प्रोसीजर को स्टार्ट करना हो तो मेल करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके, जितनी आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, अगर आप प्लान रखते हैं यूरोप में सेटल होने की। नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है आपकी दो यूनिवर्सिटी के बारे में और PR के बारे में, प्रमोस्तो से सुजोर्नो रेजिडेंट परमिट के बारे में होने वाली, परमानेंट रेजिडेंट जो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।